नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। अमेरिका से भारत लाया गया है तहव्वुर राणा को। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेरिका से भारत की ओर तहव्वुर राणा को आखिरकार ले ही आया गया। तहव्वुर राणा की पेशी को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। एनआईए मुख्यालय में बड़ी बैठक की जा रही है। फिजिकली या वीडियो कॉल के जरिए पेशी पर चर्चा की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते हुए चले, तहव्वुर राणा को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। अमेरिका से भारत तहव्वुर राणा को लेकर के आया गया है। एक लंबे वक्त के बाद तहव्वुर राणा को लेकर के आखिरकार भारत आया गया है और उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। एनआईए की बैठक में इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा चल रही है। तहव्वुर राणा को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली के से हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा विमान विशेष विमान दिल्ली पहुंच गया है। यह विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। यहाँ से तैमूर को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर के विमान सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए हैं, वहीं सूत्रों के मुताबिक राणा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर दिए हैं। हालांकि उसे करीब कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। वहीं जांच एजेंसी एनआईए और पूरे एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तैमूर को लेकर बुधवार को अमेरिका से रवाना हुई थी, ताकि इसका जो प्लानिंग है वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हो सके। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के सुरक्षा वार्ड में रखा जा सकता है। हालांकि देर रात से ही एनआईए हेडक्वार्टर के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। करीब 2 किलोमीटर तक दूर तो दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग से बंद कर दिया है। अभी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास संबंधित विभाग के आईडी कार्ड है, सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्क्वाड कमांडो के सुरक्षा घेरे में राणा को ले जाया जाएगा। इस दौरान कई लेयरिंग की सिक्योरिटी होगी। स्क्वाड कमांडो की टीम एयरपोर्ट पर पहले से पहुंच चुकी है। पुलिस की गाड़ियां राणा के काफिले को स्पॉट करेंगी। साथ ही देखा जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट के पुलिस गाड़ी में राणा को लेकर जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट से तिहाड़ जेल तक जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और साथ ही पटियाला हाउस को बात करें तो आसपास में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जाहिर तौर पर। और ये भी जानना चाहेंगे कुणाल कि जो क्या राणा को सीधे एनआईए मुख्यालय लाया गया है या बीच में कोई मेडिकल या सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई है कि सीधा दिल्ली पालम एयरपोर्ट से उसे एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। वहाँ पर उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसके बाद सीधा उसे तिहाड़ जेल की तरफ ले जाया जाएगा। हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है, लेकिन अगर बातचीत करें कि रात से ही देर रात से जो एनआईए की जो टीम है वो लगातार की बैठकें हैं वो लगातार जारी है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि अमेरिका से जो तहव्वुर राणा है वो दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। उसके बाद सीधा एनआईए क्वार्टर की तरफ उसे ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। जाहिर तौर पर। और कुणाल, हम देख रहे हैं जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस पूरे मामले पर पेशी की जा सकती है, चर्चा हो सकती है। तो क्या इस दौरान कोई बाहरी कुछ इंटरनेशनल एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे? कुणाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले को लेकर जो है वो लगातार जारी है। कई बड़े अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि तैमूर राणा के दिल्ली पहुंचने पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और भी चौबंद कर दिया गया है। पुलिस को गाड़ी से
जो NIA हेडक्वार्टर वहाँ ले जाया जाएगा और आसपास के जो तमाम इलाके हैं उन पर आवाजाही बिल्कुल ही बंद कर दी गई है। जितना भी करीब 2 तक जो सड़क है उसमें दिल्ली पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही देखा जा रहा है कि मेडिकल के बाहर जब उन्हें पटियाला हाउस को पेश किया जाएगा और उसके बाद देखा जा रहा है कि उन्हें जेल में जब शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ पर भी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं और सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले ही प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। कुणाल, सरकार या एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है अभी? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल तैमूर राणा को दिल्ली लाया गया है। फिलहाल इस पे आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है और अगर हम आधिकारिक बयान की बात करें तो फिलहाल अभी आधिकारिक बयान है वो कभी सामने नहीं आया। फिलहाल यही जानकारी मिल पाती है कि तैमूर राणा दिल्ली आ चुका है तो आधिकारिक बयान भी जल्दी ही सामने आ सकता है। जाहिर तौर पर, और एक चीज और समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार तहव्वुर राणा को लेकर के पूरे देश में चर्चा तेज है जब से अमेरिका से भारत लाने की बात हुई है। किसी बड़े खुलासे की भी यहाँ पर बात कही जा रही थी, किस तरह का खुलासा हो सकता है? कुछ अभी तक जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अमेरिका से भारत तक जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही थी कि पता चला कि अमेरिका से दिल्ली तैमूर राणा को लाया जा रहा है। हालांकि उसके बाद से यही देखा जा रहा है कि जब NIA अपनी कस्टडी में तैमूर राणा को लेगी, जब उससे पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे भी किए जा सकते हैं क्योंकि ये मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार जो प्रयास है वो पहले से ही करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अब जो NIA है उसे हेडक्वार्टर जाएगी और उसके बाद जब उसकी होगी तो कई बड़े जो खुलासे हैं वो सामने भी आ सकते हैं। जाहिर तौर पर कुणाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो वही 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। राणा की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। वहीं इसको लेकर NIA मुख्यालय में बैठक हो रही है जिसमें चर्चा की जा रही है कि हमले के मास्टरमाइंड को फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की एक स्पेशल टीम को इस काम में लगाया गया है। इस टीम में कुल 15 पुलिसकर्मी शामिल होंगे जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहेंगे। टीम के साथ एक जेल वैन होगी जिसमें तहव्वुर राणा को रखा जाएगा और इसके साथ ही एक पायलट कार और एक एस्कॉर्ट कार भी शामिल रहेगी। दिल्ली पुलिस की ये टीम तहव्वुर राणा को NIA मुख्यालय तक सुरक्षित एस्कॉर्ट करेगी। गौरतलब है कि तहव्वुर राणा पर 26/11 जैसे आतंकवादी हमले में शामिल होने के गंभीर आरोप है और इसी वजह से उसकी सुरक्षा को लेकर हर कदम बेहद सख्ती के साथ उठाया जा रहा है। तो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत प्रत्यर्पित कर गया है। अमेरिका कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद उसे स्पेशल विमान से लाया जा रहा है। 2008 के मुंबई हमलों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तहव्वुर राणा के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं तो आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था जहां उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में सेवा दी। बाद में उसने कनाडा की नागरिकता हासिल की और शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक परामर्श सेवा शुरू की। इसी फर्म के जरिए डेविड हेडली भारत आया था और मुंबई हमले से संबंधित जगहों की रेकी की थी। अब जानते हैं कि आखिर मुंबई हमले में उसकी भूमिका क्या थी। तो बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में तहव्वुर राणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने अपने व्यवसाय के माध्यम से डेविड हेडली को भारत आने और संभावित हमले के लक्ष्यों की पहचान करने में सहायता की थी। इसके अलावा राणा ने हेडली को फर्जी यात्रा दस्तावेज और आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वहीं अमेरिकी अदालतों में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार राणा और हेडली ने मिलकर हमले की योजना बनाई थी। अब अगला मुख्य बिंदु अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया की है। तो साल 2009 में FBI ने शिकागो से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कई कानूनी प्रक्रियाएं भी चली।
लेकिन उसने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर की। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसकी अपील खारिज कर दी, जिससे उसके प्रत्यर्पण का मार्ग आसान हो गया। एएनआई की तैयारी। एएनआई की एक उच्च स्तरीय टीम, जिसमें महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं, इस महीने के अंत तक अमेरिका का दौरा करेगी। उनका उद्देश्य तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करना है और इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि भारत राणा को जल्द से जल्द अपनी हिरासत में चाहता है। इन सब चर्चाओं के बीच सवाल ये है कि क्या मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय मिला? तो आपको पता है कि मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से हमले में उसकी भूमिका से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना है, जो पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण न केवल न्याय की प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि यह भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और कूटनीतिक संबंधों की भी पुष्टि करता है। भारत ने तहव्वुर राणा को कानूनी सजा देने के लिए तमाम तैयारियां की है। भारत से एनआईए के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी आशीष बत्रा के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी टीम तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने के लिए अमेरिका गई थी। टीम में सब इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी जया रॉय और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ साथ 3 खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल है। ये रविवार को आत्मसमर्पण वारंट की पुष्टि प्राप्त करने के बाद अमेरिका के लिए रवाना हुए, जिसके तहत राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। भारत पहुंचने पर तहव्वुर राणा को हिरासत के लिए नई दिल्ली में एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। पूछताछ और जांच के शुरुआती कुछ हफ्तों तक उसके एनआईए के हिरासत में रहने की संभावना है। हालांकि बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई हमलों की आगे जांच के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। नामित जेलों में हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें राणा की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सबसे पहले तहव्वुर राणा के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जहां उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में सेवा दी। बाद में उसने कनाडा की नागरिकता हासिल की और शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक परामर्श सेवा शुरू की। इसी फर्म के जरिए डेविड हेडली भारत आया था और मुंबई हमले से संबंधित। और चलिए आगे बढ़ेंगे वाराणसी की ओर, जहां पर पीएम मोदी कल वाराणसी में जनसभा करेंगे। 3000 करोड़ की 44 परियोजनाओं की सौगात देंगे। चंदौली गाजीपुर को भी विकास की बड़ी सौगात दी जाएगी। जनसभा में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल वाराणसी दौरा तय है, जहां वो अपने संसदीय क्षेत्र को एक बार फिर से करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इस दौरान पीएम कुल 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन परियोजना से न सिर्फ वाराणसी को बल्कि चंदौली और गाजीपुर जैसे आसपास के जिलों को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी की टीम सुरक्षा की कमान संभाले हुए है। वहीं 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। तो वहीं रांची से भगवान महावीर जयंती की आस्था भरी तस्वीरें सामने आई। डोरंडा स्थित जैन मंदिर से श्रद्धालुओं द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से बड़ी संख्या में लोगों पारंपरिक परिधान में शामिल हुए और भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। सजे धजे रथ, धार्मिक झांकियां और भक्ति गीतों के साथ पूरा माहौल श्रद्धा में डूबा नजर आया। रास्ते भर में लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और महावीर स्वामी के अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेशों को याद किया।
और वहीं तमिलनाडु के वेलिंगटन छावनी से आज एक भावुक तस्वीर देखने को मिली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां शहीद स्मारक पहुंचे और वीरों को नमन किया। उन्होंने शहीदों की स्मृति से पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर सेना में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरा माहौल शौर्य सम्मान से भर गया। रक्षा मंत्री का यह दौरा सेना के प्रति सम्मान और राष्ट्र के रक्षकों के लिए एक गहरा संदेश भी माना जा रहा है। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर शब्दों के तीखे वाण चल पड़े हैं। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद से जो कानून पास होता है वो पूरे देश में लागू होता है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वो गरीब, पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं को उनके हक से वंचित रखना चाहते हैं। की सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है, और संसद पूरे देश का है। और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं, और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। कि सरकार बनना है नहीं। तो वहीं हरियाणा के नशे से आजाद कराने की मुहिम अब सड़कों पर साइकिल के जरिए दौड़ रही है। और जब ये साइकिल यात्रा पलवल पहुंची तो स्वागत ऐसा हुआ जैसे कोई विजय रथ लौट रहा हो। तस्वीरें हैं पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की, जहां लघु सचिवालय के पास खेल मंत्री गौरव गौतम, जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस कप्तान, साथ ही बड़ी संख्या में लोग बाइक और साइकिल यात्रा के स्वागत में जुटे नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ साइकिलिस्टों को फूल मालाएं पहनाई गई। ये यात्रा होडल से शुरू होकर पूरे हरियाणा में युवाओं को नशा छोड़ो का संदेश दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नशा मुक्त हरियाणा संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए ये पहल की गई है। और खास बात ये रही कि खुद मंत्री और आला अफसर भी साइकिल चलाते हुए शहर में दाखिल हुए ताकि युवाओं को प्रेरणा दी जा सके। तो वहीं बिहार में आसमानी कहर ने एक बार फिर कई जिंदगियों को अपनी ओर ले लिया है। 4 जिलों में वज्रपात की चपेट में आकर 13 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। सरकार ने प्रशासन को तत्काल सहायता पहुंचाने और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप के ऐलान का जापान की मार्केट पर असर देखने को मिला है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान का जापान की मार्केट पर खासा असर रहा। जापान का शेयर बाजार 8.8% की छलांग के साथ उछला है। आपको बताते हुए चले कि बाजारों में ये तेजी देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े ऐलान के बाद जापान के शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आपको बताते हुए चले इसमें इंडेक्स 8.8% की छलांग लगाते हुए 34,492.05 पर पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स में भी 7.9% की तेजी दर्ज की गई है। इस को लेकर के साफ तौर पर तस्वीरें अब साफ हो चुकी है कि एक बार फिर से एशियाई बाजारों में रौनक लौट आई है।
और अब रुक करेंगे कन्नौज की ओर, जहां पर 25 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है। नई 25 एम्बुलेंस मिलने से स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा। इस मौके पर मंत्री असीम अरोड़ ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कन्नौज की जनता की ओर से धन्यवाद दिया है। बता दें कि इन एम्बुलेंसों को विधिवत पूजा अर्चना और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आदरणीय योगी जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी लगातार काम कर रहे हैं। पूरा कन्नौज उनको धन्यवाद देता है कि 25 नई एम्बुलेंस आज कन्नौज की सेवा में जुटी हैं। जो सबसे पुरानी गाड़ियां हैं उनको अब हटाया जाएगा धीरे धीरे करके, और नई अत्याधुनिक गाड़ियां हमारे पास में एम्बुलेंस के रूप में काम करेंगी। जो ड्राइवर और जो मेडिकल टेक्नीशियन इस पे काम करते हैं उनकी निरंतर ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिससे कि उनके कार्यकुशलता, उनका व्यवहार, सड़क पे किस तरह गाड़ी चलाना है, सुरक्षित तरीके से कैसे पेशेंट को लेकर के जाना है, इसके बारे में काम उनका अच्छा है, लेकिन और अच्छा कैसा किया जाए इसके लिए लगातार प्रयत्न किया जाएगा। मेरी ओर से स्वास्थ्य विभाग को बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य तो कुरुक्षेत्र से एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने पुलिस और कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को जमानत दिलाने के लिए जालसाजों ने एक किसान की जमीन का फर्जी इस्तेमाल कर डाला और कोर्ट में असली की जगह हम नाम नकली आदमी को खड़ा कर दिया, बेल भी दिलवा दी। पूरा मामला शाहबाद के सलपानी कला गांव के किसान कुलदीप सिंह से जुड़ा हुआ है, जिनकी करीब 2 एकड़ जमीन है और इस जमीन में से 2 कनाल जमीन के कागज फर्जी तरीके से तैयार कर एनडीपीएस के आरोपी सिकंदर सिंह को जमानत करवा दी गई। इतना ही नहीं, जमानत के वक्त कोर्ट में खुद कुलदीप सिंह की जगह उसके हम नाम एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया। खुलासा तब हुआ जब किसान एफडी तोड़वाने पटवारी के पास पहुंचा और उसे बताया गया कि उसकी जमीन पर पहले से ही 1 लाख की जमानत दर्ज है। इसके बाद कुलदीप ने अपने स्तर पर जांच की और सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। जमानत ही और जिन्हें शनाख्त जीती हो, मतलब 2 आदमी ऐसे ऐसे थे जो जिसने करी वो फर्क निकाली। उन्होंने ना तो मैं जानता नहीं कौन है कौन, तो तू मर जाना चंगा है जिंदगी के विचों। थोड़ी जी पहले अगे होर थे तो मेरी घर किसी किसी ने जमानत दी। तो वहीं लक्ष्मण झूला बैराज और चीला मार्ग पर ओवर स्पीडिंग से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर इंटरसेप्टर वाहन तैनात कर चेकिंग शुरू कर दी है। रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए स्पीड गन से वाहनों की गति की निगरानी की जा रही है। जैसे ही कोई वाहन निर्धारित सीमा से अधिक स्पीड में पकड़ा जाता है, वहीं पर उसका ऑनलाइन चालान काट दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस फोर्स तैनात है और अपनी तरफ से सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उधमपुर के मार्टा गांव में हो रही है, जहां सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी चल रही है और पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इलाके में हाई अलर्ट है। और वहीं फेसबुक फ्रॉड के एक बड़े मामले में टिहरी पुलिस की साइबर सेल ने झारखंड के धनबाद से एक ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की चेकबुक, सोने की ज्वेलरी, मोबाइल, एक कार और 1,30,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। टिहरी के एडिशनल एसपी JR जोशी ने जानकारी दी कि 4 जून 2024 को कैंपटी निवासी एक महिला की दोस्ती फेसबुक पर मनीष चौधरी नाम की एक शख्स से हुई, जिसने खुद को कनाडा निवासी बताया। आरोपी ने महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर महिला से कस्टम चार्ज के नाम पर 18 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब न गिफ्ट मिला न संपर्क बना तो महिला को ठगी का एहसास हुआ और फिर शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तार आरोपी पप्पू यादव धनबाद का रहने वाला है और एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसके सरगना पाकिस्तान के निर्देश
पर चलते हैं। गैंग फर्जी आईडी से बैंक खाते खोलकर इस तरह की ठगी को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में आने का आदेश दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस 16 अगस्त 2024 को केम्प्टी थाने में एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि वादनी द्वारा शिकायत की गई थी। इसे मनीष चौधरी नामक एक व्यक्ति जो कि कनाडा का रहने वाला बता रहा है, उसके द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। बाद में इस व्यक्ति द्वारा ज्वेलरी गिफ्ट देने के लिए कहा गया था और 25 तारीख को जो 25 जून को उसे फोन आता है कि मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम अधिकारी बोल रहे हैं, जिसमें बताया गया कि आपके नाम का एक 38 लाख का पार्सल है, इसमें आपको कस्टम फीस जमा करनी है। तो कस्टम फीस के नाम पे अलग अलग तिथियों में अलग अलग खातों में वादनी द्वारा लगभग 18.5 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। तब उसे महसूस हुआ कि वह ठगी के शिकार हुए हैं। इस 16 अगस्त 2024। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।